हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं जो आपका अभी पेपर जो गया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसके बारे में आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, तो टोटल हमारे 14 एमसीक्यू थे। आई होप सो आपके एमसीक्यू काफ़ी बढ़िया गए होंगे, राइट। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाइक दिस 2 5 7 8 उसका ऑर्डर कितना है, कक्षा कितनी आवश्यक। तो वी नो दैट ऑर्डर कैसे मिलता है, तो रो को है ना, रो को बीच में क्रॉस करेंगे तो कितनी रो है इसमें, 2 रो 1 2 एंड कॉलम कितनी है 1 2, यानी इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2, राइट। तो फर्स्ट का आंसर था ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इट इज ऑप्शन राइट। ये याद रखना कैसे ऑर्डर मिलता है, रो क्रॉस कॉलम। ओके, चलो सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 क्या पूछा था, तो एमसीक्यू नंबर 2 हमारा दो मैट्रिक्स का एडिशन था। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या था 4 3 6 2 और सेकंड एमसीक्यू था सॉरी मैट्रिक्स का 1 5 5 8। तो दोनों मैट्रिक्स के बीच में हमको सिर्फ एडिशन करना था। तो क्या है मैट्रिक्स 4 + 1 5 3 + 5 8 6 + 5 11 2 + 8 10। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर देखते हो तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, तो इट इज योर आंसर, राइट, ऑप्शन ए। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 3 क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या होता है कि जिसके अंदर जितनी रो है उतनी कॉलम है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन सी आएगा, राइट। तो ऑप्शन थर्ड के लिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। कौन सा है 1 3 5 4। आपको यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पूछा है, चौरस मैट्रिक्स सॉरी श्रेणिक, राइट। तो चौरस श्रेणिक એટલે શું, જેટલી રો है એટલી જ કોલમ હોય તો એને શું કહેવામાં આવે, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ। ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઓપ્શન સી ની અંદર 2/2 છે, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ અવર આન્સર ઓપ્શન સી। नेक्स्ट देखते हो एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, एमसीक्यू नंबर 4 तो हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए इज अ 3, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है इज व्हाट 4। तो हमको ए डॉट बी पूछा है कि ए डॉट बी क्या आएगा, है ना, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट 3 इंटू मैट्रिक्स 4। तो एलिमेंट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, ओनली डी, आंसर इज मैट्रिक्स, राइट, ऑप्शन डी, राइट। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए का ऑर्डर कितना है 1 रो 1 कॉलम, बी का ऑर्डर कितना है 1 रो 1 कॉलम। तो करीब के दोनों नंबर सेम है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन ए भी होगा और रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, है ना, 1 क्रॉस 1 का आंसर आएगा। तो आप यहाँ पे आप ऑप्शन में देखते हो तो 1 क्रॉस 1 कौन सा ऑप्शन है, तो सिर्फ ऑप्शन बी है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 12। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर का एमसीक्यू हमका है क्या है, d/dx ऑफ sin x। d/dx ऑफ sin x बोले तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वी नो दैट डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा हुआ है, sin x का डेरिवेटिव શું થાય, वी नो दैट इट्स अ cos x, राइट। तो cos x इज अवर आंसर। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो शांति से, तो ऑप्शन इज डी, राइट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू जो एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, फंक्शन के बेस पे दिया हुआ है f of x is equal to e raised to x, then what is the value of f dash 0। तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे, f dash x फाइंड करेंगे। what is the meaning of f dash x, तो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लो एक बार, राइट। तो वी नो दैट e raised to x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, e raised to x ही होता है, राइट। तो हमको यहाँ पे पूछा है therefore f dash 0 क्या मिलेगा,
तो फंक्शन का फंडा क्या है सर, आपने यहाँ पे x रखा है तो यहाँ पे x है, तो आपने x की जगह यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा e रेज टू 0। एंड वी नो दैट किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो आंसर क्या आता है, सबका मालिक 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1। तो अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, राइट। एमसीक्यू नंबर 7 क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए कि y का मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेता हूं, है ना, y का मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज डी वाई बाई डी एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो इट इज माय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये याद रखना, राइट, डबल डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आएगा 2x, वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और 2x का क्या होता है, तो वी नो दैट x का 1 होता है तो 2x का 2। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी, इज आवर आंसर, ऑप्शन बी, राइट। एमसीक्यू नंबर 8 क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, राइट। तो यहां पे आपको डेरिवेटिव के टर्म से याद रखना है कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, राइट। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो रिवर्स होता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज अ sin x। तो यहां पे वही पूछा आपको कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इट इज अवर sin x। तो sin x कहां पे, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन ए, राइट। तो आपको अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहाँ पे पूछेगा cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x। तो इस तरह आपका आंसर आएगा यहाँ पे sin x, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x 0 to 1 dx, राइट। x का इंटीग्रेशन करना है तो वी नो दैट x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, तो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। जितना भी पावर उसमें ऐड कर दो, यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट x रेज टू 1 प्लस 1 यानी x रेज टू 2 बाय 2, और यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट क्या लिखेंगे 0 to 1, राइट। तो 1 इज अपर लिमिट, 0 इज अ लोअर लिमिट। पहले 1 अप्लाई करो x की जगह तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 रख दो तो 0 स्क्वायर बाय 2, इट इज नथिंग बट 1 बाय 2, राइट। 1 स्क्वायर इज 1 बाय 2, 0 बाय 2 इज 0, तो आंसर आएगा 1 बाय 2। तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी मैंने आपको बोला उस हिसाब से कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आपका आंसर क्या आएगा tan इनवर्स x, और वही आपको यहाँ पर पूछा है, राइट। यानी मैंने बोला उस हिसाब से अगर आपको डेरिवेटिव आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट आवर ऑप्शन ए, तो इट इज आंसर इज माय tan इनवर्स x, तो ऑप्शन इज ए, ओके। बाद में 11 नंबर का एमसीक्यू क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, कि આપેલી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની કક્ષા શું છે, ઓર્ડર બોલે તો કક્ષા, ગુજરાતીમાં કહે તો કક્ષા, રાઈટ। तो ऑर्डर कैसे मिलता है, तो हमको याद रखना है कि जो डेरिवेटिव की टर्म दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसके अंदर डेरिवेटिव टर्म कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिर्फ dy बाई dx है, तो dy बाई dx होने की वजह से एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर होगा 1, कितना होगा ऑर्डर 1। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। तो दिस इज योर आंसर
राइट। ऑर्डर के लिए याद रखना है जितनी बार डेरिवेटिव होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वो आपका आंसर है ऑर्डर का। ओके, एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx क्या है? dy by dx प्लस y इज इक्वल टू x, राइट। तो आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने को बोला है, तो आपको पहले क्या करना है? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ कंपेयर कर लो, राइट। ये बाद में क्या करना है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ p? तो y के साथ जो है वो मेरा p है, तो यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 एंड q इज व्हाट x। और यहाँ पे आपको क्या बोला है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी शॉर्टकट में उसको IF लिखते हैं और क्या आता है? e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, राइट। ये फॉर्मूला है, उसके अंदर p की जगह क्या रख दो? 1, तो e रेज टू इंटीग्रेशन 1 dx, राइट। तो वापस x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx यानी क्या हो जाएगा? e रेज टू x। तो आपका ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, राइट। तो इस तरह आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर हर एक एग्जाम में एक तो पूछेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 30। क्या है? तो 13 एंड 14 दोनों एमसीक्यू जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे है, राइट। तो क्या है? आई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? तो आपको डायरेक्टली याद रखना है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। और 14 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो आपको ऐसा पूछा है 2 + 3i एंड 2 - 3i, इसका आंसर क्या आएगा? तो आपको इसके लिए एक फंडा याद रखने का कि a + ib है और a - ib है, राइट। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके बाजू में उसका कॉन्जुगेट है, उसका मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट a² + d²। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। 2² + 3² कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 यानी 30। तो आप ध्यान से देखते हो तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, तो इस तरह मैं आपको 14 एमसीक्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। तो इसका मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये आपके एमसीक्यू के आंसर है। फर्स्ट जो है उसका आंसर था डी 2/2, सेकंड का आंसर है ए 5, 8, 11, 10, थर्ड का आंसर है सी 1, 3, 5, 4, फोर्थ का आंसर है बी 12, फिफ्थ का आंसर है डी cos x, सिक्स का आंसर है b1, 7 का आंसर है b2, 8 का आंसर है sin x, 9 का आंसर है 1/2, 10 का आंसर है tan इनवर्स x, राइट। तो इस तरह आपको 13, 14 करके मैंने आपको सभी एमसीक्यू के आंसर यहाँ पे बताए, राइट। आप सप्लीमेंट्री के अंदर इस तरह भी डायरेक्टली आंसर लिखते हो विथ ऑप्शन, बट आंसर भी साथ में लिखने। मेथड इज नॉट नेसेसरी, पर अगर आप मेथड करते हो तो वेल एंड गुड, राइट। तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है या कुछ पता नहीं चल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय।